Assalamu alaikum. Welcome, students. Today we discuss similarity transformation. What is similarity transformation? Let P be a square non-singular matrix having same order as the matrix A. ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास P मैट्रिक्स है जो P मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं और दोनों के A और P का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। We say that the matrices A and P इनवर्स AP, ठीक है। एक हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या थी, A थी, और इस A मैट्रिक्स को P मल्टीप्लाई हमने किया P इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई किया P से, तो ये A मैट्रिक्स क्या हो गई, P इनवर्स AP। अब P क्या है, P एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास हो गई, एक हो गई A, दूसरी हो गई P इनवर्स AP और सिमिलर। अब A मैट्रिक्स और P इनवर्स AP, इनको हम क्या कहेंगे, अब सिमिलर, both are similar and transformation from A to P inverse AP is called similarity transformation। ठीक है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मींस ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो A से कहां पे जाती है, P इनवर्स AP में। जब A मैट्रिक्स से हम ट्रांसफॉर्म होंगे P इनवर्स AP में, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। Moreover, we say that the two matrices are unitarily similar if P is unitary। तो इसको हम sometime unitarily similar भी कह सकते हैं। यूनिटरी सिमिलर कब कहेंगे, जब जो हमारे पास P है, P क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स हो। अब आपको रिकॉल योर मेमोरी कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है जिसका हमारे पास U, अगर सपोज करें U हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, उसका हम इनवर्स फाइंड करें, वो इक्वल होता है U ट्रांसपोज। ठीक है, U इनवर्स इक्वल टू U ट्रांसपोज। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो एक्चुअली हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम एक हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं A से लेकर P इनवर्स AP में, तो इसका बेनिफिट होता है सिंपल आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स में। जब हमारे पास बहुत बड़ी मैट्रिक्स है 10x10 की या 15x15 की, तो उसके हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करें। जब हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो वो जो गिवन A मैट्रिक्स होती है वो सिमिलर हो जाती है P इनवर्स AP के, तो वो P इनवर्स AP उसको वो A को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, या डायगोनल में या ट्रेंगुलर फॉर्म में, अपर ट्रेंगुलर में या लोअर ट्रेंगुलर में। जब मैट्रिक्स अपर ट्रेंगुलर में आ जाती है या लोअर ट्रेंगुलर में आ जाती है, तो उसके इजीली हम आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जब टू सिमिलर मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर है, जैसे हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह रहे हैं A और P इनवर्स AP दो सिमिलर है, अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर होंगी, दे शेयर द सेम स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के किसको कहते हैं, सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के जितने भी पॉसिबल आइगन वैल्यूज है उनका हम सेट बनाए, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होती है। इट मींस A हमारे पास एक मैट्रिक्स 15x15 की,
हमने सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई उसको, तो वो क्या हो गया, पी इनवर्स ए पी। अब वो ट्रांसफर ट्रांसफर हो गया किसमें, या डायगोनल में या अपर या लोअर ट्रायंगुलर में। अब उस अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होंगी वो एक ही होंगी, तो हमें एक ही आइगन वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स ले लेंगे, वो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। और सेम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। Indeed, it is easy to check that if lambda x is आइगन पेयर ऑफ ए, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन, उसका ये जो इसको आइगन पेयर कहते हैं, लेमडा आइगन वैल्यू होती है, एक्स क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है करस्पॉन्डिंग टू लेमडा, देन लेमडा पी इनवर्स एक्स इज सेम फॉर द मैट्रिक्स पी। तो अगर लेमडा एक्स आइगन पेयर ए का है तो लेमडा और पी इनवर्स एक्स इज सेम फॉर द मैट्रिक्स पी। तो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो इन दोनों की, ये दोनों आइगन पेयर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है कि अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अब ए को हम प्री मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए को, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स ये है ना, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू ए एक्स। ये ए, ये ए सिमिलर किसके, पी इनवर्स ए पी के, और यहाँ पे क्या है, सिंपल ए। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स है तो ये भी क्या है, हमारे पास एक्स होगा। अगर इसको प्री मल्टीप्लाई पी इनवर्स से कर रहे हैं तो इसको भी प्री मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पी इनवर्स से करेंगे। मगर आपको पता है कि ए एक्स किसके इक्वल होता है, लेमडा एक्स के। ये देखें यहाँ पे, देखें हमारे पास सिंपल जब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर हम फाइंड करते हैं ना, कैसे फाइंड करते हैं, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये जीरो होता है, तो मींस ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। एक्स क्या है, आइगन वेक्टर है, और लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, लेमडा एक्स है। तो यहाँ पे आ जाए हमारे पास, तो अगर हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें पी इनवर्स पी, पी इनवर्स पी किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। अब यहाँ पे हमारा क्या था, ए एक्स था, ए एक्स सेम रखा है, यहाँ पे सिर्फ पी और पी इनवर्स किया, ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, तो सेम ए एक्स हो जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया, पी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो पी इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो दोनों क्या है। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, पी इनवर्स ए पी, पी इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या मिला, पी इनवर्स एक्स। अब लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आए, तो अब सेम डेफिनेशन देखें, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। यहाँ पे क्या है, पी इनवर्स ए पी, अब ए की जगह पे क्या है, पी इनवर्स ए पी, और एक्स की जगह पे क्या है, पी इनवर्स एक्स। तो इट मींस आइगन वेक्टर यहाँ पे क्या है, पी इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अगर आइगन वेक्टर एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, अगर यहाँ पे आइगन वेक्टर पी इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे भी क्या है, पी इनवर्स एक्स है, क्योंकि आइगन वेक्टर हमेशा दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, और यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी। इट मींस कहने का मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए है वो सिमिलर है पी इनवर्स ए पी के, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा तो पी इनवर्स एक्स होगा, और इसका भी क्या है, पी इनवर्स एक्स, और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा होगी। तो इट मींस अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर होंगी तो उनकी आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, the use of similarity transformation aims to reducing the complexity of the problem to evaluating eigen values of the matrix। ठीक है, तो हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। आपको पता है कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं किसी भी मैट्रिक्स पे उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब P इनवर्स P यूज करेंगे तो वो अपर टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, लोअर और अपर टेंगुलर में, सिंपल टेंगुलर फॉर्म में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप्स कम लगते हैं। Indeed, if a matrix could be transformed into similar matrix in diagonal or triangular form, the computation of the eigenvalue could be immediate। क्योंकि जब P इनवर्स ए पी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ट्रायंगुलर फॉर्म में या डायगोनल फॉर्म में, तो उसके डायरेक्टली हमें आइगन वैल्यूज मिल जाते हैं।
कि given A belongs to A's entries of A's complex number, there exists a unitary matrix U such that U inverse A P. अब हमने पहले हमने डिस्कस किया था, अगर P यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर P को U इन फॉर्म ऑफ U लिखें, P इनवर्स AP या U इनवर्स AU। अब यूनिटरी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था क्या होती है, उसमें U इनवर्स इक्वल होता है U ट्रांसपोज के, तो इट मींस U ट्रांसपोज AU इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो अब जब इसको अपर ट्रायंगुलर में आ गया तो ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये सारे क्या है हमारे पास, ये आइगन वैल्यूज हैं, दीज आर द आइगन वैल्यूज। अब देखें जो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी उसको जब हमने सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन यूज की तो जो फाइनली हमें रिजल्ट मिल गया, वो रिजल्ट क्या है, वो अपर ट्रायंगुलर मिल गया, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मिला, और ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है, इसके आइगन वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ श्योर डिकम्पोजिशन थ्योरम, every Hermitian matrix is unitarily similar to diagonal real matrix. Means every Hermitian matrix is unitarily similar to diagonal real matrix. That is, when A is Hermitian, every shared decomposition of A is diagonal. ठीक है, अगर A हम हर्मिशन मैट्रिक्स ले लें तो हर्मिशन मैट्रिक्स में तो उसकी जो श्योर डिकम्पोजिशन होगी तो वो हमेशा क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स में हम लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर ए हर्मिशन नहीं है तो फिर उसका जो हम सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो तो कोई अपर ट्रायंगुलर भी आ सकती है, मगर अगर ए हर्मिशन होगी तो उसकी श्योर डिकम्पोजिशन क्या होगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और एवरी हर्मिशन मैट्रिक्स इज यूनिटरली सिमिलर, यूनिटरी सिमिलर मींस U इनवर्स A U, तो डायगोनल मैट्रिक्स की होगी और उसकी जो एंट्रीज होंगी वो रियल होंगी। इफ a matrix A whose entries from complex number is normal if and only if it is unitarily similar to diagonal matrix, अगर A नॉर्मल मैट्रिक्स होगी, अगर A नॉर्मल मैट्रिक्स होगी, नॉर्मल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर रियल में ले लें A ट्रांसपोज A इक्वल टू A ट्रांसपोज A या A कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू A कंजुगेट ट्रांसपोज A, अगर ये मैट्रिक्स नॉर्मल है तो वो भी यूनिटली सिमिलर किसके होगी, डायगोनल मैट्रिक्स के होगी। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू नॉर्मल and commutative matrices, then generic eigenvalue Vi of A plus B is given by sum of lambda I. Lambda means eigenvalue of A and psi is eigenvalue of B. Associate the same eigenvector. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म है। आपको याद होगा कि लास्ट सेमेस्टर में हमने जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म किया था। द श्योर डिकम्पोजिशन कैन बी इम्प्रूव्ड एज फॉलोज। अब इसकी थ्योरम के लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट a non-singular matrix X which transform A into block diagonal matrix J such that, अब देख सेम हमारे पास क्या है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स X, वहां पे हम क्या कह रहे थे P, यहाँ पे X कह रहे हैं, तो सेम थिंग which transform A, जो A को ट्रांसफॉर्म करेगा इन ब्लॉक डायगोनल फॉर्म, वहां पे हम डायगोनल फॉर्म में कर रहे थे, यहाँ पे क्या ब्लॉक डायगोनल इज आल्सो डायगोनल matrix J such that X inverse AX equal to J, and structure of J in diagonal matrix, J actually diagonal matrix, each diagonal each block of the diagonal like this, JK1 of lambda 1, JK2 of lambda 2 up to JKL of lambda 1। क्योंकि आपको याद होगा जॉर्डन ब्लॉक क्या है, जॉर्डन ब्लॉक में जॉर्डन मैट्रिक्स ऐसी होती है, उसका हर जो डायगोनल ब्लॉक होता है जॉर्डन ब्लॉक होता है, और हर ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास डायगोनल में आइगन वैल्यूज होती हैं और डायगोनल्स के जो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं सवाए अपर डायगोनल के, और इसको हम कहते हैं डायगोनल कॉनिकल फॉर्म। और
अगेन आप रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, हम जॉर्डन केनिकल फॉर्म यूज क्यों किया था लास्ट टाइम? क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं, तो फिर जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म यूज करने का क्या जवाब बनता है? क्योंकि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं, डायगोनल मीन्स कोई भी मैट्रिक्स ए है दिस सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए है उसको हम सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स करते हैं तो डायरेक्ट हमें डायगोनल एलिमेंट एज आइगन वैल्यूज मिल जाते हैं। अगर इसके लिए कंडीशन क्या थी, अब याद करें, इसके लिए कंडीशन ये थी कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमिलर टू डायगोनल फॉर्म तब कर सकते हैं जब हमारे पास जो मैट्रिक्स हो नॉन डिफेक्टिव हो। अगेन नॉन डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि जो हमारे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो वो इक्वल हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के। इसका मतलब है जो हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर हो, अगर हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो आइगन वेक्टर भी 3 आनी चाहिए, हर आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी बराबर हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के। अगर ये पॉसिबिलिटी होगी तो हम डायगोनलाइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पी मैट्रिक्स बनता है वो बनता है आइगन वेक्टर से, हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर बनता है। अगर मैट्रिक्स 3x3 की है तो उसमें एट मोस्ट कितने आइगन वैल्यूज होंगे? 3 होंगे, तो उसके आइगन वेक्टर भी 3 बनाने पड़ेंगे, तभी तो हमारी पी मैट्रिक्स कंप्लीट होगी सेम ऑर्डर की। तो वो कब होता है? जब मैट्रिक्स नॉन डिफेक्टिव हो। जब मैट्रिक्स डिफेक्टिव हो जाती है तो क्या होता है, दो आइगन वैल्यूज या आइगन वैल्यू रिपीट हो रही होती हैं, या दो आइगन वैल्यू का एक आइगन वेक्टर बन रहा होता है, या अगर आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाती है। तो क्या है कि 3 आइगन वैल्यू 2 आइगन वेक्टर, तो पी कंप्लीट ही नहीं होता। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं डिफेक्टिव मैट्रिक्स, इसको इसमें डिफेक्ट आ जाता है। जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उनको जब हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं वो यूजुअली डिफेक्टिव हो जाती है। तो जब डिफेक्टिव मैट्रिक्स होगी उस वक्त हम क्या यूज करते हैं, फिर हम उसको सिमिलर करते हैं उस मैट्रिक्स ए को, किसमें? जॉर्डन फॉर्म में। अदरवाइज अगर मैट्रिक्स नॉन डिफेक्टिव है तो इजी है, हम डायगोनलाइजेशन करते हैं। ये मेन रीजन होता है हम जॉर्डन फॉर्म क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगेन एक्स कैसे फाइंड करोगे? एक्स का सेम इजी तरीका है, तो वैसे तो हम आइगन वेक्टर्स फाइंड कर रहे थे। अब ये मैट्रिक्स क्या डिफेक्टिव है तो जाहिर इसमें अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, दो आइगन वैल्यूज है और आइगन वेक्टर एक बन रहा है, दूसरा आइगन वेक्टर हम कैसे बनाए? यूजिंग जनरलाइज आइगन वैल्यू, यूजिंग जनरलाइज आइगन वेक्टर से हम दूसरा आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, फिर वो दोनों कॉलम हमारे एक्स बन जाते हैं। ये आप अगर याद ना हो तो आप देख सकते हैं, हमारे लास्ट टाइम जो लेक्चर डिस्कस किया था हमने। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर दिस रीजन the non-different matter are called diagonalizable, particular normal matrices are diagonalizable। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू दिस। अब ये देखें, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 3 आइगन वैल्यू सेम है, मींस जो आइगन वैल्यू 2 है उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। और दूसरी आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1 है। तो इसका अगर हम जॉर्डन ब्लॉक बनाए, जॉर्डन ब्लॉक एक कौन सा बनेगा? एक 2x2 का बनेगा और एक सिंगल बनेगा, मींस दो जॉर्डन ब्लॉक मिल रहे हैं। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की क्या? 3। तो आइगन वेक्टर कितने बनने चाहिए थे? 3, मगर इसमें आइगन वेक्टर कितने बन रहे हैं? 2। अब जितने आइगन वेक्टर्स बनेंगे उतने ब्लॉक बनेंगे, मगर आइगन वैल्यू सेम आएंगी। एक तो ब्लॉक ये बन रहा है 2x2 का यू, और एक ब्लॉक 1x1 का बन रहा है, और एक 3x3 का बन रहा है। अब टोटल इसमें कितने आइगन वैल्यूज हैं? 4 है, वो चारों आ रहे हैं 2, 1 और 1। ठीक है, अब जैसे कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 7x7 की, ठीक है, अब उसके आइगन वैल्यू इस तरह से 2, 2, 3, 3, 5, 5। ठीक है, अब ये 2, 2 क्या है? इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, मगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने बन रहे हैं? 2। इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2। और
वन इन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बन रहा है, तो मीन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 हो गई, इसकी क्या हो गई, 2 हो गई। अगेन इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 5 की क्या है, 2, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे आइगन वैल्यू 3 है हमारे पास, तो अब 3 को कैसे लिख सकते हैं, एक 2 का ब्लॉक, एक 1 का ब्लॉक, क्योंकि इसमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो दो ही ब्लॉक बन सकते हैं। ये 3 का है तो 3 में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका आउट क्या होगा, 2/2। ये 5/5, इसमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट तो एक, तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बताते हैं तो उसके ब्लॉक कितने बनेंगे। अब 2 जो था हमारा आइगन वैल्यू, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो उसमें ब्लॉक भी 2 बने। इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है तो उसका ब्लॉक 1 बना। इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है तो उसका ब्लॉक 1 बना। अब देखें इसमें सारी आइगन वैल्यूज है 1 2 3 3 3 5 5, मगर ब्लॉक कौन डिसाइड करेगा, जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, या इसको यूं कह सकते हैं कि जिसकी इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी, देन j इक्वल टू x इनवर्स ax। और x क्या है, ये कॉलम्स है, कॉलम्स ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के x के, देन x का हम इनवर्स फाइंड करेंगे। मगर यहाँ पे क्या है, डायगोनलाइजेशन नहीं हो रही तो उसकी हम जनरलाइज आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास होता है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। अब सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन तो ये एक फैक्टराइजेशन है, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, या दूसरी जैसे हमने फैक्टराइजेशन ये की कि एक्स इनवर्स डायगोनलाइजेशन करते हैं या जॉर्डन कॉनिकल फॉर्म करते हैं। ये सारी मैट्रिसेस क्या थी, स्क्वायर थी। मगर अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो और ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं। तो ये एक्चुअली मे बी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, दोनों में हो सकती है। तो ए इज ऑर्डर ऑफ m by n and A can be decomposed in 3 matrices U, S and V transpose। U क्या है हमारे पास, U एक मैट्रिक्स है, U and V बोथ क्या है, बोथ आर अर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। और S क्या है, S क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और U का ऑर्डर क्या होगा, m by m। S का ऑर्डर क्या होगा, m by n। और V का ऑर्डर क्या होगा, n by n। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो U का ऑर्डर क्या होगा, m by n, S का m by n एंड V का n by n। तो इसको हम इसमें डिकम्पोज करके फिर इसकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब U और V आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ साइज m by n and n by n respectively, and size of S is m by n। अगर m लेस देन m से, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है तो दोनों बराबर है, बराबर हो जाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगी। अगर इस m लेस देन m मींस रोज लेस है n से, तो जो s बनेगा, s की जो m रोज होंगी उसके डायगोनल में ये वैल्यूज होंगी सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सिग्मा n। ठीक है, सिग्मा क्या है, दीज आर कॉल्ड सिंगुलर वैल्यूज, क्योंकि हम सिंगुलर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ये क्या है, सिंगुलर वैल्यू। और ये सिंगुलर वैल्यू किसके बराबर होती है, रेडिकल स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा। ओके, मींस सिग्मा स्क्वायर बराबर किसके होता है, लेमडा 1 के। अगर सिग्मा फाइंड करेंगे तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा 1। ठीक है, तो ये क्या, लेमडा 1 टू लेमडा m, ये सिंगुलर वैल्यूज मिली और बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा कॉलम बचेंगे n-1, अगर सपोज करेंगे 3 है और ये 4 है, तो 3/3 का जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें डायगोनल में सिग्मा होंगी, बाकी जीरो होंगे। बाकी n माइनस मींस 4 माइनस एक कॉलम होगा वो सारे जीरो होंगे। वो एस हमें क्या है, वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और u और v दोनों क्या है, अर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं। अगर ये अर्थोगोनल नहीं है तो उसको फिर हमें बनाना पड़ेगा अर्थोगोनल। ठीक है, इसमें डिटेल गिवन है, इसमें सीवीडी की कैसे फाइंड करें, कैसे यूज होगा है, और उसके वर्किंग प्रोसीजर क्या है, कैसे हम उसको फाइंड करें। ठीक है, और कैसे उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया सिग्मा 1 इक्वल टू रेडिकल लेमडा 1 होता है, और उसमें u1 और u2 हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर उसके वैल्यूज हम रखेंगे। ये इजी है, आप इसमें डिटेल में देख के प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है,
पहले हम स्टेप में ए ट्रांसपोज ए करेंगे तो हमें आइगन वैल्यूज मिल गई। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या मिली, 0 और 18 मिली। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हमने इसको सॉल्व किया इन लैम्डा इक्वल टू 18, सिस्टम को सॉल्व किया तो हमें वेक्टर्स मिल गए v1 v2 और नॉर्मलाइज वेक्टर। ये v हमें मिल गया, इसके v क्या था, इन दोनों के कॉलम्स थे हमारे पास। ठीक है, तो सिग्मा 1 क्या मिला, 18 और 18 थ्योरेटिकल 2 और लैम्डा 2 0 मिल गया। मींस हमें सिग्मा, यहाँ इसको एस भी कहते हैं, ये दोनों मिल गए, देखेंगे दो। ठीक है, और उसके बाद हम यू मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यू मैट्रिक्स से ये प्रोसीजर है, तो उसकी सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हमें u1 u2 और u3 मिल जाएगा। क्योंकि हमें जो अर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो उसके कॉलम अर्थोनॉर्मल होंगे, तो वो सम टाइम हम चेक करते हैं मिल जाते हैं, और सम टाइम उसको यूजिंग ग्राम स्मिथ यूज करके फाइंड करते हैं, तो हमें ये v मिल गया। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी चीजें थी, क्या क्या, ये सॉरी दिस इज यू, क्या क्या हमें फाइंड करना, एक गिवन होगा तो हमें एक यू फाइंड करना होगा, एक एस या सिग्मा फाइंड करना होगा, और एक वी फाइंड करना होगा, और फिर वी का ट्रांसपोज करेंगे, इन तीनों को रखेंगे तो हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जो यू होता है, जब हम ए को और ए ट्रांसपोज को, ए और ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज निकाल कर उसके आइगन वेक्टर निकालते हैं, जो आइगन वेक्टर मिलेंगे वो यू के कॉलम होते हैं। ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज के जो आइगन वेक्टर होंगे वो दीज आर द कॉलम्स ऑफ यू, और ए ट्रांसपोज ए उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे दीज आर द कॉलम ऑफ वी। तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास जैसे ये गिवन थी, ये ए मैट्रिक्स गिवन थी, हम क्या करेंगे, ए और ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, जो उसके आइगन वेक्टर मिलेंगे वो क्या होंगे, कॉलम्स ऑफ यू मिल जाएंगे। देन ए और ए ट्रांसपोज करेंगे, उसके जो कॉलम वेक्टर होंगे, जो आइगन वेक्टर होंगे वो वी के कॉलम वेक्टर मिल जाएंगे। देन हम उसमें से जो सिंगुलर वैल्यूज होंगी और इसकी जो वैल्यूज निकालेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारी सिंगुलर वैल्यूज हो जाएंगे इसके स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या 2/3, इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। हम देखें इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, इसका ऑर्डर 2/2, इसका सेम ऑर्डर इसका, और इसका ऑर्डर क्या है 3/3। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम मिल जाएगा। और इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर कोई हमारे पास ये सर्किल है, इसमें हम कोई एम मैट्रिक्स लगाते हैं तो हमें इलिप्स मिल जाता है, और इसी तरह से इस पे ऑर्थोगोनल वी ट्रांसपोज ये लगाएंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रोटेशन, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रोटेशन करती है, ये रोटेट